कुछ दिनों पहले दिल्ली के राजौरी गार्डन के अंदर एक लड़की कार के सामने डांस करते हुए वायरल होती है। अंजलि नाम था उनका। और उसके बाद उस डांस के बाद जैसे वायरल होती है उसके कुछ ही दिनों के बाद अचानक वो गायब हो जाती है। अब गायब होती है, सभी को इस बात की मलाल थी कि आखिर अंजलि गई कहाँ पर। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से वो दोबारा से बाहर आती है सोशल मीडिया के माध्यम से। इंस्टाग्राम पर कुछ गाने वायरल होते हैं, कुछ वीडियो वायरल होते हैं और फिर उसके बाद फिर से चर्चा होने लगती है अंजलि के बारे में। अब अंजलि उस समय में जब गाड़ी के सामने डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, मुंह में टूथपेस्ट थी या फिर वो लॉलीपॉप था। लेकिन उस वक्त भी अगर आप देखेंगे उस तस्वीर को, वीडियो को, तो काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुए थे उस वक्त में। लेकिन आज वही अंजलि कुछ ही महीनों के बाद देखिए गुच्ची का कपड़े पहने हुई है। कुछ महीनों के अंदर जो बदलाव हुआ इसके अंदर, उस चीज़ को परोसने के लिए आपके पास हम पहुँचे हैं। नमस्कार, सलाम, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल और मैं हूँ इमरान। हमारे इस सोशल मीडिया स्टार्स की जो शो है इसकी अगली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि जी, वायरल अंजलि, और साथ में फरमानी नाज जी। आपके लिए, ख़ास आपके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। फरमानी नाज से भी आज हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे फरमानी जी 2 मिनट में बात करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं अंजलि से। गायब हो गई थी अचानक, आप कहाँ गई थी और क्या चल रहा है, कहाँ हैं आप? मैं फरमान दीदी के पास हूँ। अच्छा, हाँ, फरमानी दीदी के पास में हैं। यहाँ कैसे पहुँची आप? मैं तो बड़े भैया था एक। हाँ, उसके बाद से? हाँ, फिर मैं गए थे, मैं दिल्ली में गई थी, दिल्ली से लेके आए मेरे परिवार से ये। मैं ये लोग के पास रहने मंडी। अच्छा। हाँ, मैं यह आपकी कहानी हमारे जो दर्शक है, बाकी जो लोग हैं जानते हैं कि आप वायरल हुई गाड़ी के सामने से, कोई एक व्यक्ति आपको ले गए साथ में, उसके बाद कुछ बातें भी हुई थी उनके साथ, उनको आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आप कैसे पहुंच गई फरमानी जी के पास में? मैं तो पहले मैं शूटिंग करना आए थे, मतलब यहाँ। तो मैंने भैया है ना परमान भैया का, तो वहाँ आ गए थे मैं। फिर मैं इसके पास आई, मैंने मजबूरी बताई तो ये दिल्ली ले गई। फिर मेरे परिवार से ला के आई। फिर 4 दिन रही थी वहाँ। तो 4 दिन में मैंने देख लिया, तो वहाँ का मॉल का बहुत दारू पी रखे थे, सब दारू पी रहे थे वहाँ बैठ के, मेरे परिवार सब। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं दीदी के पास आ गई। फरमान दीदी पहले लेके आई मेरे को। सब कोई हाल हो रखती है, सब दिलवा के बाजार जाती है, कहीं घूमने जाते तो मेरे लेके जाते। खाटू श्याम गए थे हम बीच में। हाँ। तो बाजी साथ गई थी मैं, बाजी के। अच्छा, तो फरमानी जी आप ये बोल रही हैं कि फरमानी जी आपका ख्याल रखती हैं? हाँ, ख्याल रख। एक हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि फरमानी जी से जो संपर्क हुआ पहली बार, तो कैसे हो गया संपर्क आपसे? फिर मैं शुरू में बहुत छोटी थी, बहुत कमजोर थी। मैं तो गाना कराया था, बाजी ने पीहू कोको कोला, सबने देखा है पीहू कोको कोला। तो पहले शुरू में नहीं, एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं, फरमानी जी आप बता दीजिए, जो कि अंजलि देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो कर रही है। फरमानी जी आप बताएं कि अंजलि के बारे में कैसे आपको जानकारी मिली और कैसे आपने वहाँ से इसको यहाँ पर लाया? अंजलि बाहर यहाँ पे शूटिंग करने आई थी गाने का, इसका कोई गाना होगा तो वहाँ पे जिसके साथ ही रह करे थी, उन्होंने कहा कि अपने घर पे ले जाओ। फिर ये अंजलि ने मुझे बताया हमारे घर पे थी कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ और मेरा वहाँ पे मन भी नहीं लगता, आप मुझे अपने पास रख लो। मैं कोई नहीं, पहले आप अपने परिवार के पास चले जाओ, वहाँ से पूछ के हम तुझे ले आएंगे। फिर इनके घर को से पूछ के उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप ले जाओ। तो जब से अंजलि मेरे साथ ही रहती है और हम साथ में मिल काम करते हैं। अरे बहुत बढ़िया। ऐसा माना जाता है कि फरमानी नाज जो है मसीहा है ऐसे लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं या फिर होना चाहते हैं, उसके लिए जिसके सिर पर आपका हाथ पड़ जाता है वो कहीं कि सक्सेस हो जाती है। अब देखिए कहाँ अंजलि कुछ महीने पहले बिल्कुल गंदे कपड़े पहन के घूमा करती थी, भीख मांगा करती थी, आज देखिए एकदम गुच्ची ब्रांड पहन रही है। तो एक बदलाव देखिए, और वो भी आपका। देखो जी, उसका नसीब चल रहा है, पता नहीं उसके नसीब से कितनों को रोटी मिल रही, कितना लोग अपना चला रहे हैं, तो वो सब उसका मुकद्दर है। हम तो साथ में रहते हैं, हमें भी लोग सपोर्ट करते हैं और यही सोचते हैं भाई अंजलि को ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अंजलि हम तो साथ में मिलकर काम करते हैं। आपने अंदर क्या देखा जो अपनी टीम में ले गया? इसकी स्माइल ना बहुत क्यूट थी, पहले भी चल रही थी और आज भी स्माइल इसकी चल रही है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, स्माइल तो ठीक है, स्माइल तो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो टैलेंट इसके अंदर है, जिस प्रकार से ये डांस कर रही थी वहाँ पर, तो उसको लेकर बताइए कि कैसे आपको अट्रैक्ट किया है ये काफ़ी वायरल चल रही थी और फिर देखा कि बेचारी बहुत ही ज़्यादा गरीब है,
बहुत सड़कों पे भीख मांग रही थी, तो हम सब पूरी टीम हम इसके घर पे गए मिलने के लिए, ताकि हमारे से कुछ हेल्प हो इसके लिए तो वो करें। तो जितना हमारे से हुआ इसको गाना भी दिया और साथ में लेके चले, और अब फिलहाल आप तो रेगुलर हमारे साथ ही रहती है। तो जो भी टैलेंट है आप सभी को दिखता है वीडियो में, डांस अच्छा करती है, पहले से और भी बेटर करने लगी, और भी ज़्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि हम इसको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा डांस सिखाते हैं। मेरे पे तो आता नहीं, लेकिन हाँ इसको मैं बताती हूँ कि वीडियो देखा कर, गाने देखा कर, और जो भी वे डांस करते हैं ऐसा ही किया कर। तो ये इसने बहुत अपने आप में सुधार लिया ही, और अच्छा डांस करती है। तो और इसका नसीब चल रहा है, लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। डांसिंग इनको करने के लिए सिखाती भी हैं या फिर मतलब ये खुद ही सीखती है वीडियो में देख के, गाने चला के, और मेहनत करती है। ऐसा नहीं कि थाली बैठती है, कभी फ़ोन देखती है तो उसमें भी डांस ही देखती है। अच्छा अंजलि, पिछली बार मैं तुम्हारे घर गया था तुमसे मिलने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन उस वक्त वहाँ पर तुम मौजूद नहीं थी। तो तुम्हारे मम्मी, जब परिवार के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को पहले किसी ने इस्तेमाल किया, पैसे कुछ दिया नहीं और इसे छोड़ दिया सड़क पर। अब तुम्हारी स्थिति क्या है यहाँ पर? क्या कमाई धमाई या रहने सहने क्या तरीका है यहाँ पर? क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं तो फरमान दीदी के साथ रहती हूँ, और मतलब फरमान दीदी के घर पे भी जाती हूँ तो कॉलम लेके जाती हूँ यहाँ से, और डांस करती रहती हूँ। मन है, मेरा शौक है, खूब डांस करती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ पूरे दिन। मेंटेन कैसे होता तुम्हारा यहाँ पर? मतलब जो पैसे वैसे खर्च होता होगा, कैसे मैनेज होता है यहाँ पर? मेरे तो पूरे दिन खर्च नहीं होता, मतलब मन करता है तो बाजू को मैं बोलती हूँ, बाजू पेटीएम करती है, पेटीएम। अच्छा मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैडम करती है? हाँ, बड़ी दीदी करती है। अच्छा, दीदी करती हैं, अपने से दीदी बना लिया। हाँ, बिहेवियर कैसा है दीदी का आपकी? बड़ी दीदी का तो बहुत बढ़िया है। हैं राहुल जी जो हैं वो कैसे हैं? राहुल भैया तो अच्छे हैं, राहुल भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फरमान दीदी और राहुल भैया मेरे बोले भगवान ही है, मेरे बोले गुरु है। ना मैं किसी को धोखा देती, ना मैं कभी झूठ बोलती। मैं सच जो मतलब राहुल भैया मैं बोलती हूँ। तो मेरे जैसा शौक है कपड़े लेने का, मतलब कोई एक लहंगा बहंगा तो बहुत पसंद ना मेरे को, मतलब पैंट टॉप आता ना, जो पूरी पैंट टॉप खुले वाली वो अच्छी लगती है, और सूट सलवार ऐसा अच्छे लगते हैं। जो लगते हैं अच्छे, आप बोलती हैं दीदी को, हैं वो दे देती हैं आपको? बोलती है क्या पुरानी जो लाइफ थी, आपकी ज़िंदगी थी, उनको याद करना फिर से चाहेंगी कि लौट के जाना चाहेंगी, या फिर आप यहाँ से आगे उठना चाहेंगी? मेरे मतलब दिल में तो छोड़ दिया जाने का, याद भी नहीं आता अब। मेरा तो खो दिया सब, मेरा परिवार यही बन गया। अच्छा, दिल्ली लौट के नहीं जाएंगे आप? मैं दिल्ली ना जाती, ऐसा लगता है मेरा दिल्ली यही है। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं आगे? मतलब क्या यहीं पर आपको सेटल होना है, घर खरीदना है, अपने आप को यहाँ पर रुकना है? मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा छोटा सा मकान हो जाए बस, उसमें फरमान दीदी भी, मैं फरमान दीदी के भी साथ रहना चाहती हूँ, और छोटा सा मकान रहे वो, मेरा छोटा सा मकान हो जाए। अच्छा, आप मकान चाहती हैं। फरमानी जी, आपने तो बहुतों को मदद की है, ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मकान हो इनको, फिर यहाँ पर बिल्कुल अंजलि का बहुत जल्दी में ना हम घर बनाएंगे। अभी तो इसको हमारे पास 3-4 महीने हुए हैं, बाकी इसी साल में इसका प्लॉट खरीद लेंगे और अगले साल इसका मकान तैयार करवा देंगे। आपका जब हाथ सिर पर है तो डेफिनेटली होगा, ये तो श्योर है। राहुल जी, कहने के आप एक क्या बोले, आपको मसीहा भी तो छोटा पड़ जाएगा। नहीं, हमने देखा है इतना ही नहीं, जितने सारे वायरल अभी हैं उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से, वायरल जो है लड़का जो अभी वायरल चेहरा है, कहने के आपका ही उनके सिर पर हाथ होता है। देखो जी, सब हाथ तो परले वाले का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने गाने में किसी ऐसे बंदे को काम दें जिसको कुछ सहारा लगे, क्योंकि बाकी तो सहारे वाले हैं ही, नहीं तो हम खुद कर लेते हैं। पर जो नया वैसा हमें बंदा दिखता है कि ये चलने लायक है, जैसे वंशिका थी, अंजलि है, उससे पहले और भी बहुत के साथ काम किया है, लेकिन ऊपरले वाले की दुआ से सही काम चल जाता है, और इन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है कि उन लोगों को काम दें कि जिन्हें कुछ फ़ायदा हो उस काम से, जिनको खा वाले से हम मतलब नहीं। अंजलि को कैसे आपने अपने साथ लिया? अंजलि की जो लोगों को सादगी पसंद आई, इसका जो वो गाना एक बस उसके कार के आगे जो वायरल हुई थी, उसकी वजह से हम जैसे वीडियो देखी, काफ़ी न्यूज़ वगैरह पे भी देखी, मैं कहा लड़की तो अच्छी है, लेकिन पता तो घर पे जाके लगेगा। तो उसकी बहुत छोटी सी थी तब, उस टाइम पे तो लगभग 8-10 महीने से ज़्यादा, साल भर करीब हो गया होगा। तो एक गाना दिया था, उस गाने पर हमारा गाना चला, हमने इसको 35-40 हज़ार रुपये भी दिए थे उस गाने के।
फिर बीच में ये दब गई, मगर वो लड़की को काम भी दिया और फिर भी वो फिर लोग कहेंगे कि वो तो अपने फ़ायदे के लिए किया था, फलाना ढिमकाना। तो इसलिए हमें जब दोबारा मौका मिला तो हमने इसको अपने पास ही, फरमानी के पास रखा और इसके घर वालों से लेकर आए। तो उन्होंने बोला कि अंजलि, इसके घर के भी ज़्यादा वैसे थे कि पैसों के लिए इस तरीके से। तो इसने हमने कहा तुझे क्या चीज़ चाहिए? इसने कहा कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे घर बनवा देना। अब आज मैं चल रही हूँ, कल ना मैं चलूँ तो कम से कम घर रहने के लिए हो जाए। तो ये हमने इससे प्रॉमिस किया है कि 2 साल के अंदर इसका हम घर बना देंगे। बहुत बढ़िया। यही सवाल मेरा आपसे फिर था कि मैं इनके घर पर गया था तो इनके जो दादा दादी या फिर जो ख़ानदान के लोग हैं जो वहाँ पर रोड पर रहते हैं झुग्गी बना करके, तो उनकी मेंटालिटी हमने देखा वहाँ पर कि वो चाहते हैं कि इंस्टेंट पैसा मिले उन्हें। आज बेटी जाए कमाने के लिए, अब बस 1 घंटा वेट ना करें, पैसा दे और एंजॉय करें वो लोग। तो उनको आपने कैसे कन्विंस किया, संभाला कैसे अंडरस्टैंड किया उन लोगों को? उनको कहा था कि आप इस तरीके, तो जब इसको हमने वहाँ पे तो पैसे दे के आ गए थे, लेकिन इससे हमने पूछा बेटा तेरा अगर ऐसा है तो अब तुम आगे चल के क्या करोगे? कहने लगे भैया वो तो वहाँ पे तुम आज 10,000 दे रहे हो, कल को 15 भी दोगे, 20 दोगे, उन लोगों से तो कुछ नहीं होगा। आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी बस इतनी हेल्प कर दो कि मेरा आप घर बनवा देना। तो हम सोशल मीडिया पर चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर अंजलि का काम भी ना चलेगा, अगर वीडियो भी ना चले, हम तब भी इसको घर बनवा के देंगे। कितना ऊपर लेवल हमें देता है, हमारे गाने अच्छे चलते हैं, हम सही कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें कुछ मिल नहीं रहा है या हम ऐसे ही लगे पड़े हैं इस काम में। आज इंडिया में 4-5 गाने इंडिया में टॉप नंबर पे रहते हैं, तो कुछ ऊपर लेवल वाले की दुआ से, ये बेटी का प्यार है, फरमानी का प्यार है, तो इसी वजह से काम चल रहा है अपना अच्छा सारा। चलिए बहुत बढ़िया। आपसे मेरा एक सवाल और रहेगा, अंजलि की तरह भी कई और सारे लोग हैं, लड़कियाँ हैं, नौजवान लड़के हैं, वो चाहते हैं कि आपके जैसे जो मसीहा है उनका जो हाथ है सिर पर चला जाए उनका, कैसे संपर्क करें वो लोग आपसे? हम तो यहीं पे स्टूडियो हमारा खतौली में है, जो हमें कुछ महसूस होता है हम खुद ही चले जाते हैं, या कोई यहाँ पे भी आके हमें बोलता है कि मैं अच्छा करता हूँ या मेरे लिरिक्स अच्छे लिखता हूँ या एक्टिंग अच्छा करता हूँ, उस हिसाब से लगता है कि हाँ भाई इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो करते हैं। अगर ये लगता है वो खुद भी कर सकता है अपना, तो उसको बोल देते हैं भाई तू अपना चैनल खुद का बना, उस पर काम करो तो चल जाएगा। अगर ये लगता है कि वो खुद नहीं कुछ कर पाएगा, जैसे अंजलि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसको नहीं पता कि कैसे यूट्यूब चलेगा, कैसे फेसबुक चलेगा। इसकी तो लोग आईडी बना के 100 आईडी बना रहे, क्यों मैंने वहाँ पे रोका उसको, और आज इसी के नाम से बनाया है। 4 लाख इसके फेसबुक पे फॉलोवर हो गए, 4 लाख इंस्टाग्राम पे और 3 लाख यूट्यूब पे, सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं। और भाई इसके कोई भी आप प्यार इतना उसको सपोर्ट करके दो, ना कि इसके किसी बार कोड पे या इसके किसी कहने से जो इसने पहले वीडियो बना दी कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, पैसा दो, तो कोई पैसा मत डालना इसको, बस इसको आप सपोर्ट करना, इतना ही हम चाहते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, साथ में देशवासियों को, कि अंजलि अब सुरक्षित हाथों में है। हाँ, अंजलि जब तक देखो साथ तो ऊपरले वाला रखता है, किसका कब छूटे ना छूटे, लेकिन जब तक हमारे साथ है ये बिल्कुल अच्छी है, इसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसकी परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदार हम हैं। और जो हमने प्रॉमिस किया है इसके घर बनवाने के लिए, वो हम प्रॉमिस पक्का करेंगे। ये काम करे तब भी करेंगे, नहीं करेंगे तब भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि। अब महसूस कर रही हैं, यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? अच्छे वो है भैया, अच्छी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ना। रहने सहने, खाने पीने, अपने आप को मेंटेन करने, रील बनाने, जो भी काम करने, कोई दिक्कत नहीं? तो बड़ी दीदी ने और बड़े भैया करते हैं मेरे। फिर बड़ी दीदी मेरे कपड़े दिलवा के आते हैं और बाजार घुमा लेते, और जो भैया रील बनाते भगने वाली, मतलब जैसे ऐसा आती तो भैया ही बनाता सब कुछ। हाँ। अब अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं भविष्य में? और मतलब मैं तो महसूस ना करती, नहीं, बस ऐसे ही करते रहना है, गाना बनाते रहना, आगे बढ़ते रहना है ना। बाकी आप देख रहे थे मेरे साथ अंजलि थी और साथ में फरमानी नाज जी थी, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।